हाँ, तो जैसे आपने बताया कि आप कभी नशे के उसमें गिरफ्त में रहे हैं या आप उसके विक्टिम रहे हो, तो फिर कैसे लगा कि यार इससे निकलना चाहिए? लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ के, जो लोग इससे निकले हैं और जो लोग ये फेज से बाहर निकले हैं, उनकी बातें सुन के, आपका मेन ड्राइविंग फैक्टर ये नहीं होना चाहिए कि जो मेरा रहा है लाइफ में कि आप शाम को क्या करें, ये ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए कि आप सुबह से शाम क्या करें। मेरे कई दोस्तों का ये कहना है कि उनको ये जो रियल लाइफ है उससे भी बड़े बेटर एक्सपीरियंस मिले आफ्टर वीड या जो भी नशे करें उन्होंने। 100% वो बात भी और वो उनके सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। लाइफ सैड है वैसे उनकी। फिर मैं तो यहाँ तक भी बोलूँगा करना ही चाहिए। अच्छा। मैं तो इतना भी बोलूँगा कि LSD एक बार तो देख ही लो। हाँ, LSD स्पेशली इज अ माइंड ऑल्टरिंग ड्रग। इट कैन टेक यू अवे फ्रॉम योर बैड हैबिट्स ऑफ द डे। LSD का डिस्कवरी इसलिए हुआ था जैसे वो अल्कोहलिक्स को क्योर करे, पर ये अमेरिका का फर्जी वॉर ऑन ड्रग्स जब शुरू हुआ तो उन्होंने सब्सटेंसेस में LSD और मशरूम्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जिसको बोलते हैं, वो भी डाल दिए, जो बहुत ही गलत है। America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. वो रिक्रिएशनल ड्रग नहीं है, वो इंट्रोस्पेक्शनल ड्रग है। वो बेसिकली वो ड्रग आपको खोलेगा, आपके दिमाग को हेल्प करेगा। हाँ, मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जो बंदा पावर में है, जो पावर में है, उसे तो 100% LSD करना चाहिए लाइफ में एक बार। अच्छा। तो उसको समझ में आएगा कि उसका पावर किसी और की वीकनेस से है, उसके स्ट्रेंथ से नहीं है। तो LSD इज बेसिकली इट ओपन्स योर माइंड टूवर्ड्स। तो अगर आप अपने डॉक्टर का इस पे हाँ ले पाए, मतलब कंट्रोल्ड वे में, इन अ कंट्रोल्ड वे, वो ड्रग से आप एडिक्ट नहीं हो सकते एनीवे, तो आपको LSD या मशरूम्स एक बार जिंदगी में करने ही चाहिए। काफी करीब लग रही है आपकी बात। आपके जो ये कुणाल कामरा खुलेआम LSD ड्रग्स को बढ़ावा दे रहा, जो कि भारत में गैर कानूनी है। यह सुअर कह रहा कि मेरी सलाह है कि हर किसी को LSD लेना चाहिए। LSD बस दिमाग की हालत बदलने वाली ड्रग है और ये आपके बुरे दिन से दूर ले जा सकती है आपको। जो व्यक्ति सत्ता में है उसे ये जरूर लेना चाहिए ताकि वह समझ सके कि वह दूसरों की कमजोरी की वजह से ही सत्ता में है। यह 12वीं फेल कुणाल कामरा खुलेआम LSD ड्रग को प्रमोट कर रहा, मतलब इसके दिमाग का लेवल समझ लीजिए। आखिर इससे हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसकी बातों से तो लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जानवर वाली प्रवृत्ति ही बढ़ी हुई है। तभी तो ये मंच पर सीता के पति और नीता के पति की बातें कर रहा था। स्तर देख लीजिए इसका। अब सवाल ये है कि क्या तुम पहले ड्रग एडिक्ट थे, तो तुमने इससे छुटकारा कैसे पाया, या आज भी तुम ड्रग एडिक्ट ही हो? वैसे चेहरा देखकर तुम्हारा तो यही लगता है। ऐसे इंसान को कौन अपना रोल मॉडल समझ सकता है? ऐसे अपराध को बढ़ावा देने वाले लोगों पर तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। खुलेआम ये वो काम कर रहा है जो कि NDPS एक्ट के तहत क्राइम के अंडर आता है। लगता है संजय राउत के पास गया था तो उसने भी इसको LSD वाली चूरन चटाई है।